जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। अभी हम दीपावली पर जा रहे हैं। जैसे हमने 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर को दरबार लगेगा। इस दौरान बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दीपावली के बाद जाना क्यों जरूरी होता है? पहला सवाल तो यह है, दीपावली के बाद जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि होली और दीपावली और सावन के महीने, ये 3 समय जो हैं, बालाजी महाराज के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दीपावली पर और होली पर करी कराई बहुत चलती हैं, ऊपरी पराइयों को आदान प्रदान होता है, बहुत सारी चीजें इधर से उधर होती हैं। और इसी प्रकार से आपको दीपावली के बाद अपने घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को छोड़ के आना बहुत जरूरी होता है। और दीपावली पर आपके पितरों का, दीपावली कब आती है? दीपावली आती है अमावस पर। अमावस में कौन सा दिन होता है? पितरों का। तो इस वक्त में पितरों को कैद किया जा सकता है, पितरों को छेड़खानी की जा सकती है। इसलिए आप वापस से अपने पितरों को शरण दिवाएं ताकि आपके पितर मजबूत रहें, आपके पितर किसी प्रकार की समस्या में ना रहें और आपके पितर दीपावली का त्योहार आसानी से मना सकें। और आप श्री राम जी से मिलने जाएं, हनुमान जी से मिलने जाएं। पर जैसे आप मेहंदीपुर का नाम लेंगे, आपके साथ ये घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो लेडीजों को समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जो कि लेडीज प्रॉब्लम होती है। वो समस्याओं के लिए आपको विशेष उपाय करना है। 3 लौंग लीजिए, सफेद रुमाल में बांधिए और बांध करके आप दर्शन कर सकते हैं। आप वहां आ सकते हैं, आपका उपाय होगा। क्योंकि अगर आप ये करके चलते हैं तो वहां पर आप देखेंगे, हमारे जो कार्यक्रम हम करवाते हैं, हमारे साथ जो जाते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप लौंग बांधें और आ जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे मिलेंगे आपको। और हम वहां मिलेंगे 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर, 3 दिन वहां दरबार लगेगा। दरबार क्यों लगाया जाता है? दरबार के पीछे की कहानी क्या है? दरबार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि गए और आ गए, गए और आ गए। ऐसे कभी संकट नहीं कटता। हमेशा क्या किया जाता है? संकट से बात की जाती है। संकट चाहता क्या है, संकट कहां से आया है, बोलता भी है या नहीं बोलता, झूठ बोलता है या क्या करता है, वो संकट की विशेषता देखी जाती है। संकट, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे हम पीट रहे होते हैं, वो पितर होते हैं, और पितर अगर पीट दिए, जड़ कमजोर हो गई तो वो और ज्यादा नुकसान में हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इस बात की ओर बड़ा ध्यान देना होता है कि कहीं पितर तो संकट बन के नहीं आ रहे, या कोई पितरों को संकट ने आगे तो नहीं अड़ा रखा। अगर पितरों को आगे अड़ा रखा तो सबसे पहले जो शाणे भक्त होते हैं ना, वो पितरों को शरण दिवाते हैं, पितरों को शुद्धिकरण करवाते हैं। और जब पितर शुद्धिकरण हो जाते हैं तो सबसे पहले फिर संकट बाहर निकल के आते हैं। और जब संकट बाहर निकल के आते हैं, संकट कई बार बोलने वाला होता है, कई बार नहीं बोलता, कई बार गूंगा बहरे की तरह होता है। जो बोलता नहीं है वो कहीं ना कहीं वचनबद्ध होके आता है कि मार खा लूंगा, पिट जाऊंगा, पर मैं वहां बोलूंगा नहीं। वो वचन वचन में बनता है, वो पिटता रहता है, मार खाता रहता है, परंतु वो बोलेगा नहीं। ऐसे संकट को वहां पर देखा जाता है, उसके अनुसार अलग से कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ संकट ऐसे होते हैं जो गुमराह कर देते हैं, मेरे लिए आप ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मैं मेरे लिए कढ़ाई चढ़ा दो, मैं काली माता हूँ, मैं बालाजी महाराज हूँ। मैंने देखा अनुभव के आधार पे, बहुत सारे भक्त उनके पैर पड़ जाते हैं। एक बार हमारे साथ एक घटना घटी थी। एक क्या घटना घटी कि उसके ना, वो आए हुए थे और जैसे वो अपने परिवार को लेके आए, उसने तो मुंह बना लिया और हनुमान जी बन गए। अब समस्या आ गई, हनुमान जी बन गए। सभी ने जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, वो तो मुंह फुला करके ऐसे खड़ा हो गया। अब सभी जब उसे हनुमान जी कहने लगे और वो आशीर्वाद देने लगा, जय श्री राम, था वो जिन और बन गया वो हनुमान जी। ऐसे स्वरूप, ऐसा 5 मिनट के अंदर उसने माहौल बदल दिया। तब मैंने पूछा, इधर आओ। मैंने बिठाया उसको, मैंने कहा आप हनुमान जी हो? ठीक है, हनुमान जी के जो पंचमुखी बालाजी है, उनके 5 मुख के नाम बताओ। उनके 5 मुख के नाम बताओ, 5 मुख कौन कौन से हैं उनके? हनुमान जी को तो पता होना चाहिए ना। जब आप हनुमान जी की शक्तियां, पहली बात तो हनुमान जी कभी किसी के इस अशुद्ध शरीर पे नहीं आते। उनके अंश मात्र शक्तियां जो कि सेवादारी के रूप में होती हैं, वही आते हैं। और जब वो आते हैं तो वो केवल उसके नाम मात्र से ही संकट थर थर कांपने लग जाते हैं। मेहंदीपुर की जो है ना, जैसे आप नाम लेंगे ना कि मेहंदीपुर चल रहे हैं, आपके घर में हलचल मच जाएगी। अभी से परेशान होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कुछ बोल कबूल कर रखी है, 100 मणि बोल रखी है या कुछ चीज बोल रखी है, तो आपको वो बोल कबूल उतारने का दीपावली के बाद एक सुनहरी अवसर प्राप्त होता है। सुनहरी अवसर में इस अवसर का लाभ उठाएं और
आपने देखा जैसे माताओं बहनों को मैंने बता दिया कि वो अपने उस समस्या का समाधान करें। कई लोग पैसे के लिए समस्या करते हैं, भी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। वही काम तो देखो बालाजी महाराज ने करना है। आप केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल बालाजी महाराज करके देंगे। फल पर अगर आप फल की चिंता करेंगे तो कर्म भी आपका अधूरा होएगा। आपने केवल कर्म को फुल फोकस से, पूरे ध्यान से, पूरे जोश से कर्म को करना है और उस कर्म के परिणाम देखना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे। जब आप मेहंदीपुर जाते हैं ना, आप जो चीज का बीज लेके जाते हैं तो उस प्रकार से आपको परिणाम आएंगे। आपने मेहंदीपुर जाने से एक हफ्ता पहले ओसारा जरूर बनाना है। ओसारा बनाने के मतलब क्या होता है कि आपके घर का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सारा का सारा मेहंदीपुर चले, और जो भी चीज हो, संकट हो, सब मेहंदीपुर चले। ऐसा क्या कि जो भगत चल रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, वो कहेंगे 10-10 रुपए की हर प्राणी की दरखास्त लगाएंगे और कहेंगे कि हमारे घर से जो भी संकट है सारे मेहंदीपुर चले, घर पे ना रहे कोई भी, कारोबार पे ना रहे कोई भी, इस प्रकार से रहे। और वो ओसारा बना करके साथ में लेके आए। ओसारा का मतलब होता है आपके घर का वो रिपोर्ट कार्ड बालाजी महाराज को आप पीले चावल से आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार से आप उनको अपने घर में आगमन कराते हैं। और फिर देखिए, और जब आप मेहंदीपुर बालाजी में दीपावली के बाद जाते हैं, दीपावली के बाद आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि दीपावली पर कब मनाई जाती है? जब श्री राम जी अयोध्या लौटते हैं, और उस वक्त पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जब खुशी का माहौल होता है ना, उस वक्त जो मांग लो वो मिलता ही मिलता है। इसीलिए दीपावली के बाद जाना अति शुभ है और बहुत ही अच्छा माना जाता है और संकट का नाश होता है। इस प्रकार से ये जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी का देने का मकसद ये है कि हम लोग भी 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर को मेहंदीपुर में दरबार लगेगा। और आप अगर वहां मेहंदीपुर आना चाहते हैं तो हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप मेहंदीपुर में आ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।